हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप एकेडमी। अगर आप ऑपरेशन प्रीलिम्स की सीरीज़ में नए हो तो जाके पुराने वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। तो आज है डे 5 ऑफ ऑपरेशन प्रीलिम्स एंड इसको हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ से। सबसे पहले है टूटी आइलैंड। ये सूडान में है, वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल के बीच में। ये न्यूज़ में था क्योंकि सूडान की आर्मी एंड रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में सिविल वॉर चल रहा था। अगली इंपॉर्टेंट जगह है गाजा स्ट्रिप। आईपीसी ने डिक्लेयर कर दिया है फेमाइन यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फेमाइन है वेस्ट एशिया में। याद रखिएगा कि गाजा स्ट्रिप एक नैरो कोस्टल टेरिटरी है ईस्टर्न मेडिटेरियन पे, एंड नॉर्थ एंड ईस्ट में इसके इजराइल है एंड साउथ वेस्ट में इजिप्ट है। गाजा के जो एक्सटर्नल एक्सेस पॉइंट्स हैं उन्हें इजराइल रेगुलेट करता है, मगर हमास के इंटरनल गवर्नेंस हमास ही इंटरनल गवर्नेंस देखता है इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इजिप्ट एक्सक्लूसिवली कंट्रोल करता है रफा टर्मिनल को। अगला प्लेस जो न्यूज़ में था वो है सैंडी के रीफ। ये थीटू आइलैंड के पास है। इसको चाइना, वियतनाम, फिलीपींस तीनों क्लेम करते हैं कि वो उसका पार्ट है, एंड इसीलिए यहाँ पे टेंशन बढ़ गई। अच्छा, टेंशन करेंटली इसलिए बढ़ी क्योंकि चाइना ने बोला कि हमने पूरा सैंडी के रीफ सीज कर लिया है। अगला प्लेस है तोरखम क्रॉसिंग। ये एक क्रूशियल बॉर्डर पॉइंट है जो कि कनेक्ट करता है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को। ये डोरल लाइन पे ही एग्जिस्ट करता है। चलिए अब एक और एंशिएंट हिस्ट्री की डायनेस्टी को देखते हैं जो कि है वर्धमान डायनेस्टी, या इसे पुष्यभूति डायनेस्टी भी बोलते हैं क्योंकि इसके फाउंडर पुष्यभूति थे, और वर्धन डायनेस्टी क्योंकि इसके हर्षवर्धन बहुत फेमस हो गए थे। इसकी कैपिटल थी थानेश्वर जो कि हरियाणा में है। पुष्यभूति के बेटे जो थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन, जिनके 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन एंड राजश्री। राजश्री की शादी हो गई थी ग्रहवर्मन से जो कि मोखारी डायनेस्टी के राजा थे। तो हुआ ये कि ग्रहवर्मन के कंबाइंड फोर्सेस कंबाइंड आर्मीज ऑफ देवगुप्त एंड शशांक, देवगुप्त मालवा रूलर थे एंड शशांक गौड़ा किंग थे, उन्होंने ग्रहवर्मन को मार दिया, एंड राजवर्धन भी लड़ाई करने गए थे और उसी में उनको भी मार दिया। तो हर्षवर्धन ने शशांक को मारा रिवेंज लेने के लिए, एंड साथ ही साथ अपनी कैपिटल को भी उन्होंने शिफ्ट किया कन्नौज। फिर हर्षवर्धन ने वेस्ट की बाउंड्री को सेव करने के लिए ध्रुव सेन II को हराया और उनकी बेटी से शादी कर ली। तो एक तरीके से मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया वहाँ से। फिर हर्षवर्धन ने ट्राई किया साउथ में भी एक्सपेंशन करने का, बट वो कभी नर्मदा रिवर क्रॉस नहीं कर पाए क्योंकि चौला के किंग पुलकेशिन II ने उन्हें हरा दिया था। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हमने पढ़ा कि राजश्री की शादी ग्रहवर्मन से हुई थी जो कि मोखारी डायनेस्टी के थे, लास्ट रूलर थे, मगर उनके पहले एक रूलर थे जिनका नाम था ईशान वर्मन, एंड उन्होंने महाराजा ऋधिराज का टाइटल लिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, हर्षवर्धन ने 3 बुक्स भी लिखी थी जिनको ज़रूर याद रखिएगा, एंड वो आ भी सकती हैं। उन तीनों बुक्स का नाम है रत्नावली, नागनंद एंड प्रियदर्शिका। इसको याद कर सकते हैं कि हर्ष को नाग मिला, उन्हें बहुत प्यारा लगा एंड उन्हें उसे रत्न की तरह अपने पास रख लिया। इनके कोर्ट पोएट का नाम भी बहुत फेमस है जो कि हैं बाणभट्ट। इन्होंने हर्षचरित, उनकी बायोग्राफी लिखी थी और कादम्बरी लिखी थी। हर्ष के टाइम पे चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूनसैंग भी आए थे, उन्होंने CU की बुक भी लिखी थी, ये याद होना चाहिए आपको। एक प्रीलिम्स पॉइंटर इम्पॉर्टेंट है जो कि कंफ्यूज करके दिया जा सकता है एग्जाम में कि हर्ष एक शिव भक्त थे, बट वो बुद्धिज़्म फॉलो करते थे या नहीं करते थे। तो ये चीज़ है कि हाँ, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे, मगर वो बुद्धिज़्म को भी प्रैक्टिस करते थे, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा सा पोर्टुगीज़ एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। यूरोपियंस के आने की तो क्रोनोलॉजी आपको याद ही होगी। उसकी एक फेमस ट्रिक है PDEDF। इसको आप याद कर सकते हैं कि PDF पढ़ने जाते हो आप एंड ED बीच में आ जाता है। तो पोर्टुगीज़ के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि दे वर फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया। 1498 में वास्को डिगामा ने सी रूट को डिस्कवर किया एंड कैलकट में आए, एंड उस टाइम पे वहाँ पे हिंदू किंग जैमोरिन का रूल था। इसमें ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास भी इम्पॉर्टेंट है जिसमें स्पेन एंड पोर्टुगीज़ के बीच में डिवीजन हो गया था अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड का। स्पेन ने वेस्ट को चूज़ किया एंड पोर्टुगीज़ ने ईस्ट को। पोर्टुगीज़ टोबैको एंड कैश्यू नट्स को भी इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में। पोर्टुगीज़ के पहले वॉइसरॉय बने थे फ्रांसिस्को दी एल्मीडा। इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट ही ब्रॉट ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको कार्टेज या लाइसेंसिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या करता था, ये कंट्रोल करता था इंडियन ओशन ट्रेड को, मतलब जिसको ट्रेड करना है पहले पोर्टुगीज़ से उसे लाइसेंस लेना पड़ता था। इसको याद कर सकते हैं कि डे टाइम में कैसा आलम रहता है, तो आलम नीला मतलब ब्लू रहता है, तो डे टाइम में आलम, आलम से डी अल्मीडा।
सेकंड गवर्नर थे पोर्टुगीज़ के अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था एंड सती सिस्टम को एबॉलिश किया था। इसको याद कर सकते हैं कि अब करके दिखाओ सती, अब करके से अल्बुकर्क। थर्ड गवर्नर थे नीनो दे कुना। इन्होंने कैपिटल को कोचिन से गोवा शिफ्ट कर दिया था। एक की इवेंट और हुआ था कि बहादुर शाह गुजरात के जो थे उन्होंने दीव को सरेंडर कर दिया था पोर्टुगीज़ को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का भी सेशन यूज़फुल लगा होगा एंड आपके की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। थैंक यू।